हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 25। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1540 ईसा में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन ए चौसा, ऑप्शन बी दौरा, ऑप्शन सी सूरजगढ़ या ऑप्शन डी कन्नौज। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1540 ईसा में जो है कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जो दिन था कहाँ गुजारे थे। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला या ऑप्शन डी काशी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि श्रवणबेलगोला में जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन यानी हरमटन उड़ती है। ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर या ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जो है हरमटन को जो है दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ाती है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है कौन सा है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आपके सामने अटलांटिक यानी अंध महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक उत्तरीय ध्रुवीय महासागर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यापार की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक व्यस्त जो महासागर है वो अटलांटिक यानी अंध महासागर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी अल्पाइन शंकुधारी वन या ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन जो है वो अल्पाइन शंकुधारी वन का एक उदाहरण है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है दोस्तों कि अन्नायुमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी घाट पर, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन सी पलानी पहाड़िया पर या ऑप्शन डी सह्याद्री पर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नीलगिरी पहाड़िया पर जो है स्थित है। ठीक है, अन्नामुलाई शिखर, अन्नायुमुड़ी शिखर जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है। ऑप्शन ए कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करता है, ऑप्शन बी यह नीतियों में शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन सी है यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना को प्रदान करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 यदि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे
कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, या ऑप्शन बी केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल समस्त कार्य का संचालन करेगा, या ऑप्शन डी है लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 33 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि संविधान के अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी छुआछूत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कि स्वर्ण वूलियन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए असमित वैध मुद्रा के रूप में सोने सिक्के से, या ऑप्शन बी है स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में स्वर्ण का मुक्त टंकन से, या ऑप्शन बी है कि स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, या ऑप्शन डी है स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो। बताएं, ऑप्शन थोड़ा आगे से पीछे बोल दिए हैं तो देख लीजिए आप इसको। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्वर्ण बुलियन मान जो संबंधित है वो स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धन यानी संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम से, या ऑप्शन बी है कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय की निरंतरता वृद्धि से, अगला ऑप्शन सी है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि से तक प्राप्त व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से, या ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा सी कि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने कि निद्रा रोग इसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एसारिकिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी एंटीअमीबा, ऑप्शन डी है ट्रेपोनोसोमा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि निद्रा जो रोग है वो ट्रेपोनोसोमा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है बर्फ के क्यूब और बुरादा, और ऑप्शन डी है बर्फ के क्यूब और नमक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड द्वारा, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी द्वारा, ऑप्शन सी हेनरी बैक्लूरिल द्वारा, या ऑप्शन डी एनोरिको द्वारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज जो थी हेनरी बैक्लूरिल ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है दोस्तों, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ऑप्शन ए जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से, ऑप्शन बी जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, ऑप्शन सी है जल की बूंदों के आयनन से, या ऑप्शन डी है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 40 का। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इंद्रधनुष की जो रचना होती है जल की बूंदों द्वारा
सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, वो है कि कार्पस ल्यूटियम का क्या संस्रावित करता है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कर्पस जो ल्यूटियस होता है वो स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मिली सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड, या ऑप्शन डी है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है ऑप्शन डी यानी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि स्वांग एक प्रसिद्ध ... कला है। ऑप्शन ए नृत्य है, ऑप्शन बी संगीत है, ऑप्शन बी चित्रकारी है, या ऑप्शन डी कढ़ाई। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने दोस्तों, कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए CB रमन, ऑप्शन बी S चंद्रशेखर, ऑप्शन सी वेंकट रमन रामकृष्णन, ऑप्शन डी है हरिगोविंद खुराना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 44 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे वो CB रमन थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि CAD किसका सूचक है। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिकोड, ऑप्शन सी कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, या ऑप्शन डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन से है। ऑप्शन ए BS नयपाल, ऑप्शन बी दीपक चोपड़ा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी है RK नारायण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक जो हैं वो हैं RK नारायण, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि विश्वनाथन आनंद व पेंटाला हरिकृष्णा। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका है क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। बताएं जो विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णन जो थे किस खेल से संबंधित थे। 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों जो थे विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णन जो है शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, या ऑप्शन डी दिल्ली में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो है वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि जून 2021 किस वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए एन वाटसन, ऑप्शन बी डेविड डिकोव, ऑप्शन सी मारेका लुआसा यानी रेजी वेनवेल्ड, ऑप्शन ए डी है ओल्गा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 49 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी
डेविड डियोप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी ओसाक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह आपका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 25 क्वेश्चन सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आगामी परीक्षा में इन सारे प्रश्नों से काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस करें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स कलीग्स रिलेटिव पीयर ग्रुप्स जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो और ये कंटेंट शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट और भी लोगों को हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।